नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाइप तथा टंकी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एसएससी एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं एक नंबर सवाल क्या है। दो पाइप ए और बी एक टैंक में क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं। जल पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने मिनटों में भरेगा? बोल रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा ये टैंक है, ये टैंक को भर रहा है। एक मेरा पाइप है ए और एक दूसरा मेरा पाइप है वो है बी। ये पानी मेरा भर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोल के रखा है जो ए और बी 12 मिनट तक पहले पानी को भर रहा है और फिर बाद में सी को खोला जाता है जो कि टैंक को खाली करता है। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए और बी 12 मिनट तक चलने के बाद कितना अंश मेरा भरता है इस टैंक का। तो चलिए देखिए, ए 30 मिनट में एक पूरे टैंक को भरता है, तो 1 मिनट में कितने भाग को भरेगा? तो 1/30 भाग को भरेगा। और बी 1/45 भाग को भरेगा, चूँकि दोनों को एक साथ हम लोग खोल चुके हैं और पानी मेरा भर रहा है। ये तो 1 मिनट में इतना भाग मेरा भरेगा, लेकिन 12 मिनट तक मेरा चला है दोनों एक साथ, तो हम लोग 12 से इसको गुना कर देंगे तो टोटल कितना मेरा भाग भरा वो मेरा निकल आएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 12 गुना 30 और 45 का लॉस ऑफ अगर निकालते हैं, ये निकल गया 90। तो ये मेरा 3 + 2 12 गुना 5/90। हम लोग इसको काट देते हैं। 5 से 1 18, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 18। इसका मतलब 2/3 अंश मेरा टैंक भर जाएगा। तो टोटल 3 अंश में मेरा 2 अंश भर चुका है। तो मान लीजिए इसको हम लोग 3 भाग में इसको बांट लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा 3 अंश हुआ, तो 1 2 3 अंश में ये मेरा 2 अंश मेरा भर चुका है। 12 मिनट तक चलने के बाद ये 2 अंश मेरा भर चुका है। तो कितना अंश मेरा भरना अभी भी बाकी है? ये वाला अंश। तो पूरे 3 अंश में 1 अंश मेरा भरना बाकी है। मतलब कितना अंश मेरा बाकी है भरना? तो पूरा 1 अंश से अगर 2/3 अंश को हम लोग घटा देंगे तो देखिए ये 3 - 2, इसका मतलब 1/3 अंश है वो मेरा भरना अभी भी बाकी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब हम लोग पाइप सी को भी खोल देते हैं जो कि इस टैंक को खाली करता है। तो वो जो है 36 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देता है। इसका मतलब वो 1 मिनट में कितने अंश को खाली करता है? 1/36। अब तीनों मेरा एक साथ चालू हो चुका है। तो इतना अंश भरने में ये दोनों भर भी रहा है और ये मेरा खाली भी कर रहा है। तो इतना अंश भरने में हमको कितना समय लगेगा वो पहले हमको निकाल लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तीनों को एक साथ अब हम लोग चालू कर देते हैं। तो ए 1/30, ये भी मेरा भर रहा है तो 1/45, और ये मेरा खाली कर रहा है सी, तो ये मेरा घटाव हो जाएगा 1/36। तो देखते हैं 1 मिनट में मेरा कितना भरा है। ये 1 मिनट में मेरा कितना पानी भरेगा, कितना भाग पानी भरेगा। तो अब इसका लॉस ऑफ पॉ हम लोग निकाल लेते हैं। इसका लॉस ऑफ पॉ मेरा हो जाएगा 180। तो ये मेरा 6 बार में होगा, ये 4 बार में होगा और ये मेरा हो जाएगा 5 बार में। तो आया 6 4 10, 10 से 5 गया 5/180, काट लेते हैं। तो 1/36 भाग मेरा टंकी भरेगा यहाँ का, ये 1 मिनट में भरेगा। तो इसका मतलब इसका पूरा भाग भरने में मेरा कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/36 जो मेरा भाग है वो भरने में हमको कितना मिनट लग रहा है? 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो
एक भाग भरने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ये 36 जो मेरा ज़्यादा है वो मेरा ऊपर चला आएगा, एक मेरा नीचे आ जाएगा। अब हम लोग को कितना भाग भरना बाकी है, मेरा 1/3 भाग भरना मेरा बाकी है। तो इसलिए हम लोग 1/3 भाग अगर भरना चाहे तो मेरा क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा। तो कम का मतलब है मेरा 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं तो 12 मिनट। इसका मतलब इसको भरने में जब तीनों मेरा पाइप एक साथ चल रहा है तो 12 मिनट लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का भी मेरा 12 मिनट ही लगा था। तो 12 मिनट ऊपर में 1/3 भरने में लगता है और 12 मिनट मेरा यहाँ पे लगा था। तो सब मिला करके हमको कितना समय लगा, सब मिला करके समय लगा 12 मिनट प्लस 12 मिनट बराबर 24 मिनट का जो है मेरा समय लगा। तो वही पूछा गया था। जो टैंक यहाँ पे है, देखिए टैंक कुल कितने मिनटों में भरेगा। तो पूरा टैंक भरने में हमको 12 + 12 24 मिनट लगेंगे, जो कि ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है। 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले कितने नलों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए ये एक मेरा कोई टंकी है, तो इसमें हमारा समान क्षमता वाले 9 नल जो है वो हम लगा के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए यहाँ पे एक 9 है। टोटल 9 नल अगर हम लोग इसमें लगा रहे हैं तो पूरा जो पानी का टंकी है वो मेरा 20 मिनट में मेरा भर जा रहा है, 20 मिनट में। लेकिन अब बोल रहा है उसी टंकी को अब हमको 20 मिनट नहीं, अब हमको बोल रहा है यहाँ 15 मिनट में ही हमको भर लेना है। तो इसका मतलब अगर हमको कम समय में भरना है तब नल हमको तो ऑब्वियसली में मेरा बढ़ेगा, ज़्यादा होना चाहिए। तो वही बोल रहा है जो अगर हमको 15 मिनट में इस पूरे टंकी को भर लेना है तो हमको नलों की आवश्यकता कितनी होगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो हमको निकालना है नल, तो जिस चीज़ को निकालना है वो हम लोग क्या करते हैं, दाएं साइड में रखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग को 20 मिनट में हम लोग का जो पूरा टंकी भरता है तो उसके लिए मेरे को लगता है 9 नल। अब हमको 1 मिनट में अगर पूरे टंकी को अगर भरना है 1 मिनट में, तो हमको 9 से ज़्यादा नल चाहिए, क्योंकि हमको 1 ही मिनट में भरना है। तो इसका मतलब ज़्यादा नल अगर चाहिए तो गुना कर देंगे तो इतने नल हो जाएंगे। लेकिन अब हमको यहाँ पे बोला गया 15 मिनट में भरना है, तो 15 मिनट में अगर भरना चाहेंगे तो 1 मिनट से हमको तब क्या लगेगा, कम लगेगा नल। तो कम का मतलब है वो भाग हो जाएगा। तो हम लोग 15 को यहाँ पे भाग मतलब बटे नीचे में लिख देंगे 15 को, तो इतने नल हमको लगेंगे। काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 के 3, 3 के 9। तो 3 × 4 बराबर 12 नल। तो ऑप्शन 12 नल बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 3 में आ जाते हैं, जो कि एसएससी 2010 में आया था। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। तो मान लेते हैं वो मेरी टंकी है जिसका 3/5 मतलब कुल 5 भाग में 3 भाग मेरा भर चुका है। तो ये 10 मिनट समय लगता है। तो कुल 5 भाग है तो उसको 5 भाग में बराबर बांट लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, कुल 5 भाग हो गया, जिसमें 3/5 भाग मतलब 1 2 3, ये हो गया 3/5 भाग। हमको 10 मिनट का समय लग जाता है। तो शेष भाग मेरे कितने हैं, देखिए ये मेरा शेष भाग है। तो शेष भाग कितने हैं, कुल 5 भाग में सिर्फ 2 भाग मेरा शेष बच चुका है। तो ये मेरा तब कितना हो जाएगा, 2/5 भाग मेरा शेष है। तो इस शेष भाग को भरने के लिए कितना समय हमको लगेगा। तो चलिए पहले हम लोग 2/5 कैसे निकल रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 3/5 ये कुल है मेरा 1 भाग, तो
तो 1 भाग से अगर हम लोग 3/5 भाग घटा देते हैं तो देखिए ये मेरा निकल आएगा 2/5 भाग। तो 1 से घटा करके हम लोग निकालते हैं शेष भाग। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है समय। जो चीज़ पूछा जाता है उसको हम लोग दाएं साइड में रखते हैं। हमको समय पूछ के रखा है तो हम लोग समय को दाएं साइड में रखेंगे। तो देखिए 3/5 जो भाग है उसको भरने में हमको समय लग जाता है 10 मिनट। अब हमको भरना है अगर पूरा 1 भाग, तो 1 भाग भरने में हमको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि 3/5 मेरा छोटा है, 1 मेरा बड़ा है, तो ज़्यादा समय लगेगा। मतलब इन दोनों में जो ज़्यादा है वो मेरे अंश में आ जाएंगे। तो 3/5 में मेरा 5 बड़ा है, इसलिए 5 अंश में आकर के ये गुना हो जाएगा। अब भरना कितना बाकी, ये 2/5 भाग बाकी है। तो 2/5 भाग भरने में हमको कितना समय लगेगा, हमको कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 भाग तो ज़्यादा होता है 2/5 भाग से, तो 2/5 भाग भरने में हमको कम लगेगा समय। मतलब इन दोनों में जो कम है वो मेरा अंश के साथ गुना हो जाएगा। तो 2 मेरा गुना हो जाएगा अंश के साथ, तो 3 और ये मेरा 5 नीचे बैठ गया। तो 5 से एक बार में मेरा कट गया। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है तो हम लोग 10 दूनी 20/3 इसको अब भाग कर लेते हैं। तो 3 से 3 छक्के 18, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब 6.2/3 मिनट। लेकिन देखिए यहाँ पे मेरा पूर्णांक में नहीं दे के रखा है सेकंड, तो इसका मतलब 2/3 को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 6 तो मेरे मिनट हो ही जाएंगे और 2/3 है उसको सेकंड करने के लिए हमको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सेकेंड। तो ये कट गया, तो 6 मिनट 20 और गुना 2 40 सेकेंड। तो ऑप्शन 6 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट 40 सेकेंड का ऑप्शन है मेरे बी में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 में आ जाते हैं जो कि एसएससी 2010 में आया हुआ था। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। मान लेते हैं यही वो टंकी है जो कि किसी नल द्वारा 5 घंटे में भर जाती है, लेकिन इसके तली में एक मेरा छेद होने के कारण 30 मिनट का समय हमको ज़्यादा लगता है। तो सब मिलाकर के पानी की टंकी को भरने में हमको कितना समय लगेगा, ये 5 घंटा और 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। तो सब मिलाकर के 5.1/2 घंटा का हमको समय लगेगा। मतलब 5 दूनी 10 और 1 11/2 घंटा समय हमको लगेगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। अब बोल रहा है देखिए अगर पानी की टंकी मेरा पूरा भरा हुआ है, अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं जिस पाइप से मेरा भर रहा था, अब इसको हम लोग खोल देते हैं तो पूरा टंकी भरा हुआ टंकी बोल रहा है कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो हम लोग मान लेते हैं जो ये जो छेद भरी टंकी है उसको 1 घंटे में ये छेद जो है वो खाली कर देगी। तो ये हम लोग मान लेते हैं 1 घंटे में खाली हो जाएगी। तो देखिए अब चूँकि मेरा 5 घंटा में ये टंकी पूरा भर्ती हो जाता है और 1 घंटे में क्या हो जाता है, पूरा भरी हुई जो टंकी है वो खाली हो जाता है, और दोनों मिलकर जो इस पाइप से मेरा भर भी रहा है और ये खाली भी हो रहा है, तो दोनों मिलाकर के फिर मेरा समय लग जाता है 5.1/2 घंटे का। तो चलिए अब हम लोग इसको समीकरण में बिठा लेते हैं। तो क्या आता है देखिए, अगर देखिए ये 5 घंटे में पूरी टंकी को अगर भर लेता है, पूरे भाग को अगर भर लेता है, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगी, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, 1/5 भाग को वो भरेगी। और अब हम लोग मान लिए हैं ये पूरी भरी हुई टंकी को अगर वो 1 घंटे में खाली करती है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी, वो खाली करेगी मतलब घटा देंगे 1/x भाग, और
यहाँ पे मेरा तो दे के रखा हुआ है 11/2 घंटा जो कि हम लोग निकाले हैं। एक भाग मेरा टंकी जो है वो मेरा भर जाएगा, तो हमको 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल हम लोग कर पे, तो 2/11 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इस 1/5 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ये -1/x बराबर 2/11 और ये इधर जाएगा तो -1/5। 11 और 5 का लॉस ऑफ मेरा 55 ही होगा। 11 × 5 = 55, तो ये 10, 5 से ये 11 आ जाएगा। अब ये -1/x, ये -1/55, तो माइनस माइनस मेरा कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो x बराबर 55। तो हम लोग x को क्या पकड़े थे, हम लोग x को पकड़े थे जो इस पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को x घंटे में वो ये जो छेद है वो खाली कर देगी। इसका मतलब कुल 55 घंटे लगेंगे जब भरी हुई इस टंकी को ये छेद खाली कर देगा। तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ये प्रश्न था। तो मेरे ऑप्शन ए में 55 घंटा दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 में आ जाते हैं, जो कि एसएससी 2010 में आया था। 2 नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। तो मान लेते यही वो टंकी है। तो इस टंकी में एक मेरा नल है P और एक मेरा दूसरा नल है वो है Q। अब पहले बोल के रखा है P अकेले इस पूरे टंकी को 12 मिनट में वो भर देता है और Q इस टंकी को अकेले 15 मिनट में भर देता है। लेकिन यहाँ पे बोल के रखा है दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर देता है। तो देखते हैं 3 मिनट तक अगर दोनों एक साथ मेरा भरते हैं, दोनों नलों से कितना अंश मेरा भर जाता है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर P 12 मिनट में पूरे टंकी को अगर भर लेता है एक अंश को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 1/12 अंश भरेगा। और Q मेरा 1/15 अंश भरेगा। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना अंश भरेगा, इतना। तो 3 मिनट तक दोनों को हम लोग चलाते हैं, तो फिर 3 मिनट में कितना अंश भरेगा, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। तो ये आ गया 3 गुना, इसका लॉस ऑफ 1 निकाल लेते हैं 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, तो आया 3 गुना 9/60। अब काट लेते हैं 3 से, तो हो गया 9/20। तो इसका मतलब अगर हम लोग P और Q दोनों नल को एक साथ चालू कर देते हैं और 3 मिनट तक दोनों ही एक साथ चलता रहता है, तो इस पूरे टंकी का 9/20 जो अंश है वो मेरा भर जाएगा पानी से। तो इसका मतलब कितना अंश मेरा खाली रह जाएगा, तो वो इतना अंश मेरा मान लेते हैं खाली रह गया। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना अंश खाली है। तो पूरे एक अंश से अगर हम लोग 9/20 अंश को घटा देते हैं, तो ये हो गया 20, तो 20 घटाओ 9, इसका मतलब 11/20 अंश जो है अभी भी भरना मेरा बाकी है इस टंकी का, ये वाला अंश मेरा बाकी है। अब यहाँ पे बोल के रखा है जो अब P को तो बंद कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब हमको भरना है Q से, तो Q इस खाली वाले अंश को भरने में और कितना समय लेगा। तो देखिए Q जो है वो तो 15 मिनट में पूरे टंकी को भर लेता था, तो 1 मिनट में वो कितना भरेगा, 1/15। तो 1 मिनट में 1/15 अंश मेरा भर रहा है Q, ये मेरा 1 मिनट का है, 1 मिनट का। अब उसको भरना कितना है, 11/20 अंश भरना है, तो कितना समय लगेगा। तो चलिए यही चीज़ निकाल लेते हैं हम लोग। जो
15 भाग Q क्या करता है, भर लेता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो उसको भरना है अगर पूरा 1 भाग तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा मतलब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 15, तो वो मेरा न्यूमरेटर या अंश में आ जाएगा इतना मिनट। अब उसको भरना कितना है, उसको भरना है 11/20 अंश। तो 11/20 अंश भरने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए ये 1 से ये तो 11/20 कम है, तो इसलिए हमारा समय भी लगेगा कम। तो इन दोनों में मेरा कम क्या है, 11, तो वो मेरा अंश के साथ गुना हो जाएगा। तो 15 गुना 1 गुना 11 और नीचे में आ जाएगा 20। अब काट लेते हैं, 5 दिया 15, 5 के 20 और ये हो गया 3, तो 33/4 मिनट में भरेगा। तो अब हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। तो 33 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, तो 4 × 32, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 8.1/4 मिनट लगेगा इस खाली अंश को भरने में। किसके द्वारा, Q के द्वारा भरने में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 8.1/4 मिनट। यहाँ पे दे के नहीं रखा है, दोनों 8 मिनट, इसमें 1/4 मिनट, जो कि ऑप्शन मेरे डी में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को इस तरह से प्यार देने के लिए। इस चैनल को इस तरह से ही देखते रहिएगा